जय हिंद मेरे माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका दो कंडीशन होता है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहेगा तो कैसा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पर डिस्टेंस पर रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो पहला कंडीशन है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा। तो इमेज बनाने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है कि जब दो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेगा इमेज वहीं बनेगा। चला तो देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनफाइनाइट से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है और लेंस में इंटर कर रही है। लेंस में इंटर करने के बाद यह जो लाइट रे है वो इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है और दूसरा इंसिडेंट रे ये भी इस तरह से इंटर करेगी लेंस में, ये भी इस तरह से चली जाएगी। अब ये इंसिडेंट रे और ये भी इंसिडेंट रे, ये तो दोनों क्या हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना। यानी ये आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो आगे कहीं नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बताया, दो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेगा, यानी ये आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इस रिफ्रैक्टेड रे को बैक करके देखेंगे कहाँ मिलता है। तो बैक करके देखें इसको कहाँ मिलता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट पर मिलता है। चला तो इस इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका पहले साइज क्या होगा। चला उसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा इसका, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा। चला ये नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन मिट कर रहा है इसलिए नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साइज हमने देख लिया, नेचर देख लिया। अब पोजीशन क्या होगा, एट F1 होगा। क्या हो जाएगा, चला F1 होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज बनेगा हमारा F1 पर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। एज ए पॉइंट साइज हमारा इमेज बनेगा। चला सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। चला और ये हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखो, मान लेते हैं हमने इमेज यहाँ रखा, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि लेंस में इंटर कर रही है, और जैसे इंटर करेगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। चला और एक रूल पढ़ाए थे कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से इंटर करेगा तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाएगा। चला तो ठीक है, यानी ये रे और ये रे आगे चल के कहीं मिलेगा। चला ये दोनों में से कहीं नहीं मिलेगा। दोनों क्या करेंगे, बैक करके देखेंगे। तो ये देखो बैक करेंगे तो यहाँ आ रहा है और इसको बैक करेंगे चला तो यहाँ आ रहा है, यानी दोनों यहाँ मीट कर रहा है। इसलिए जब भी इमेज बनेगा चला, इसका जब भी इमेज बनेगा तो इसका साइज क्या होगा। चला ये होगा, साइज होगा डिमिनिश्ड हो गया, ये डिमिनिश्ड होगा इसका साइज। इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा चला इसका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। चला और इसका नेचर कैसा होगा। चला तो अभी मैंने देखा कि दो डॉटेड लाइन मिल रहा है इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन का दोनों जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका यूज़ कहाँ होता है। तो देखो ये मेरा NCERT का कटिंग है। चला ये मेरा NCERT कटिंग है कि अगर इनफाइनाइट पर रखेंगे तो हमारा एट फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, पॉइंट साइज इमेज रहेगा और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। चला अगर इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। कैसा रहेगा, चला डिमिनिश्ड रहेगा और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। और आगे देखेंगे इसका यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, इसका कहाँ यूज होता है। तो बाय नो आइज ग्लासेस, टॉर्चेज, ये सारे जगह पर हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।